आज एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछेगा या फिर कोई भी दो डाटा दे दे और उसमें बता दे कि समान संख्या में या समान समूह में उसे बांटना है तो अधिकतम समूह कितना बनता है। तो ऐसे संख्या के लिए हमें HCF निकालना पड़ता है, दोनों का HCF निकालना पड़ता है। तो यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 है उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि पैरेड में सदस्यों की कुल संख्या, तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैरेड में सेना यानी आर्मी की कुल संख्या 616 है। आर्मी बैंड में सदस्यों की कुल संख्या 32 है जो प्रश्न में बता रहा है। तो अब बोल रहा है कि इस दोनों संख्या को इस तरह से आप अरेंज कीजिए कि दोनों में से बराबर बराबर संख्या हर स्तंभ में चला जाए। मतलब कितने स्तंभ में मार्च करे कि हर स्तंभ में बराबर बराबर संख्या दोनों ग्रुप से लिया जा सके। तो ऐसा करने के लिए हमें उसका HCF निकालना पड़ता है। मतलब इसका और इसका दोनों सदस्यों की संख्या जो है उसका HCF निकालना होगा। मतलब 616 और 32 का HCF निकालना होगा। तो HCF निकालने के लिए इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या को A मान लेते हैं। तो देख रहे हो यहाँ A इक्वल टू हो जाएगा 616 और छोटी संख्या को B मान लेते हैं। और जब B मान लेंगे तो फिर क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम से इसे निकाल और यूक्लिड एल्गोरिथम अब जानते हैं क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ देख रहे हैं A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू है 616 और B इक्वल टू क्या है 32 और Q हमें निकालना होगा। मतलब 616 को 32 से भाग दो तो Q निकल जाएगा। तो 616 तो 32 से क्या करना है, भाग देना है। तो 616 को 32 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा। तो इस तरह से भाग देने पे हमें क्या मिला, देख रहे हैं 32 से भाग दिया, एक बार में लगा तो 32 आया, उसका रिमाइंडर बचा 29। फिर ये 6 उतारें, 9 बार में 288, रिमाइंडर बचा 8। तो देख रहे हैं Q हमारे पास 19 आ गया और R हमारे पास 8 आ गया। तो इसी तरह से जब Q 19 आ गया तो यहाँ Q लिखेंगे Q की जगह पे और रिमाइंडर 8 आ गया। तो रिमाइंडर तो 0 हुआ नहीं, 0 नहीं हुआ तो हमें अगले स्टेप में फिर जाना पड़ेगा। मतलब क्या करना होगा कि स्टेप 2 करना होगा। इसको स्टेप फर्स्ट मान लो, 616 है ना, इसको क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप 2 लेंगे तो चूँकि ये 0 नहीं हुआ तो अब ये A मेरा बन जाएगा। तो A हो गया 32 और ये हो जाएगा रिमाइंडर जो होता है वो क्या बन जाता है, वो B बन जाता है। तो रिमाइंडर हो गया B। तो अब 8 से 32 को भाग दो, कितनी बार में लग जाएगा, 8 चौका 32, रिमाइंडर बच गया 0। तो अब जैसे ही ये 0 आ गया मतलब HCF यहाँ पे कितना हो गया, HCF इक्वल टू 8 हो गया। इसलिए कुल स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। क्या हो जाएगी, कुल स्तंभों की संख्या इक्वल टू 8। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार आप अच्छे से उतार ले, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ओके, तो इस तरह से ये